ब्रेकिंग न्यूज़ में खुश आमदीद नाजरीन कराम। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मुल्की हालात कुछ दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहे। अब तो पीडीएम के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इमरान खान को हटाने में फ़ौज ने मदद की, वो अच्छे सियासतदान हैं, इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, मिफ्ता इस्माइल का बयान। साबिक वज़ीर ख़जाना और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान को हटाने में फ़ौज ने मदद की थी, लेकिन अमेरिका का हाथ नहीं था। गिरफ्तारी के दौरान कहा गया, शाहिद खाकान और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे दो, छोड़ देंगे। इमरान खान अच्छे लीडर नहीं, सियासतदान अच्छे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू दिए गए में कहा है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म के मनसब से हटाने में अमेरिका का हाथ नहीं था, बल्कि उन्हें अपोजिशन ने हटाया और फ़ौज इस मामले पर अपोजिशन के खिलाफ नहीं थी। मेरे ख्याल से इमरान खान को हटाने में फ़ौज ने साथ भी दिया होगा। जहाँ तक मुझे हटाने का ताल्लुक है तो मैं महज एक वज़ीर था और फ़कत एक नोटिफिकेशन से हट गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ को इकामे की बुनियाद पर अदालत ने नाअहल करके हटाया, वो अदालती मुदाखलत की इंतहा थी। इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से हटाया गया, जो अपोजिशन का हक है। 2022 ईस्वी में बरतानिया में भी 2 वज़राए आज़म अदम एतमाद का शिकार हुए। ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में हाथ है और किसी तरह खान साहब को लाए थे। मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान को एक अच्छा सियासतदान तस्लीम करते हुए कहा कि जितना अच्छा बयानिया उन्हें बनाना आता है, शायद ही पाकिस्तान में किसी और को आता हो। जब उन्हें हटाया गया तो सबसे पहले बैरूनी साजिश की बात कही गई, हकीकी आज़ादी की बात हुई और फिर अंदरूनी सियासत, बाजवा साहब की साजिश, फिर कहा कि मोहसिन नकवी साहब की साजिश है और आखिर में कारोबारियों पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। वो रोज़ अपना बयानिया बदलते रहते हैं, इनके कौल और फेल में बहुत तजाद है। कानून जब इन पर लागू होता है तो ये नहीं मानते। मैंने खुदा न खास्ता ये कभी नहीं कहा कि इमरान खान अच्छे लीडर हैं। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि वो अच्छे सियासतदान हैं। अपने इस्तीफ़े से मुताल्लिक मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि लंदन में नवाज शरीफ से मीटिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। जाहिर है वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर तो ये नहीं हुआ। मुझे ओहदे से हटाने का फ़ैसला नवाज शरीफ का था, क्योंकि वो पार्टी के कायद थे। मिफ्ता इस्माइल ने मुताद्दिद पॉलिसियों से मुताल्लिक गलतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रुपए की कीमत को मुआशी ताकत समझते हुए कभी हमने रुपए की कीमत को मसनूई तरीके से बढ़ाया और कभी डॉलर की कीमत को कम किया। जिस ज़माने में हम दुनिया से कर्ज ले सकते थे, इस ज़माने में हमने कर्ज लेकर मार्केट में पैसा डाला। इमरान खान के दौरे हुकूमत के आखिरी साल 80 अरब की दरामद जबकि 31 अरब डॉलर्स की बरामदात हुई। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानियों से आने वाली तरसीलात ज़र 30 अरब डॉलर्स थी, जबकि डॉलर का खसारा 17.5 अरब डॉलर्स था। जब आपकी दरामदात ज़्यादा और बरामदात कम हों तो जाहिर है कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी। हमें चाहिए कि जब डॉलर की कीमत बढ़े तो दरामदात कम करें, फिर बरामदात खुद ब खुद बढ़ेंगी। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के आने के बाद वही कोशिश की गई जो 2013 से 2018 में की गई, जिसका नतीजा सबके सामने है। हतमी नतीजा अखज़ किए बगैर उनके मुताबिक उनकी गुजारिशात सच साबित हुई। इस वक्त अगर हम तसलसल के साथ दानिशमंदाना फ़ैसले करने चाहिए, वो मुश्किल ही क्यों ना हो, तो आज जब पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो गया है तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की नौबत नहीं आती और ना इतनी महंगाई होती, ना शरह सूद इस कदर बुलंद होती। मैं समझता हूँ कि मुश्किल फ़ैसले कर लिए होते तो अक्टूबर और नवंबर से बेहतरी आने का कवी इम्कान था। IMF से मुज़ाकरात के ज़मन में मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि अवाम के साथ ज़्यादती तो ज़रूर हो रही है, लेकिन वो इस सारे कज़िये में IMF को कसूरवार नहीं गर्दानते, बल्कि 75 साल में हमारे हुक्मरानों ने जो पॉलिसियाँ दी हैं, इसकी रोशनी में असल कसूरवार वो हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के करप्शन मुखालिफ बयानी से मुताल्लिक मिफ्ता इस्माइल ने वी न्यूज़ को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि खान साहब या किसी और जमात के लीडर के एजेंटों में कोई फ़र्क है। करप्शन के इल्ज़ामात तो हर तरफ लग चुके हैं। अगर खान साहब पर तोशा खाना के गिफ्ट बग़ैर इंदराज कर लिए जाने के इल्ज़ामात नहीं होते और उस्मान बुज़दार, फराह गोगी, मिर्ज़ा शहजाद अकबर और समेत इनके दीगर साथियों पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात ना लगे होते तो उनके करप्शन मुखालिफ बयानी को बिल्कुल फ़ौक़ियत मिलती।
उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से 90 रोज़ में इंतखाबात के मुतालबे से इत्तेफाक करते हुए मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि ना सिर्फ ये कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए, बल्कि अगर इमरान खान जीत जाते हैं तो उन्हें हुकूमत भी मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें तोशाखाना केस में जवाबदेह भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमें आप बिना इल्ज़ाम के 5-5 महीने जेल में डालते हैं, जब आप हमसे कहते हैं कि नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बयान दोगे तो छोड़ देंगे, फवाद को 19 माह, अहद चीमा को 2 साल जेल में रखा, तो फिर आपको तोशाखाना का जवाब देने भी ज़रूर जाना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। आने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।